नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता दिया था। आज मैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पार्टनर है दो पार्टनर है सिमरन और पुनीत, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं इक्वली हो सकता है कोई रेशियो भी हो सकता था, ठीक है, रेशियो 2, रेशियो 3, 1:2 कुछ भी हो सकता था। तो मैंने यहाँ पे इक्वली ले लिया। इक्वली का मतलब होता है 1:1, मतलब इनका जो प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे आपस में, ठीक है। फिर कैपिटल, सिमरन ने कैपिटल लगाई है 2 लाख और पुनीत ने 1,60,000, वो 1,60,000 उसने और ये सिमरन ने 2 लाख कैपिटल लगाई, इन्वेस्ट किया बिजनेस में। नेट प्रॉफिट जो हो रहा है 3,75,000 हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन 1 लाख फॉर द होल ईयर। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है, इंटरेस्ट ऑन पुनीत लोन। अगर पुनीत का लोन यहाँ पे था, पुनीत ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया था, तो उसको इंटरेस्ट कितना देना चाहिए वो आप लोग मुझे बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। सिमरन ने ड्राइंग इतना किया है और पुनीत ने इतना ड्राइंग किया है, तो आपको और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ट्रांसफर 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व। तो यहाँ पे जितना भी 10% प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका 10% हमें कहाँ ट्रांसफर कर देना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड ओनली लेना है आपको। पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब लिख लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सिमरन और पुनीत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इससे कोई मतलब नहीं। कैपिटल नहीं रखा है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 6%, 2 लाख का 6%। सिमरन का जो कैपिटल है 2 लाख है और पुनीत का है 1,60,000, तो 6%, इसका 6% कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। यहाँ पे 12,000 रुपए लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 6% इसका 16 कितना होता है 96, 9,600 रुपए इसका हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 21,600 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं बाय, अच्छा यहाँ पे नेट ना लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए नेट प्रॉफिट है आपका 3,75,000, क्या मैं 3,75,000 पूरा लिखूंगा? यहाँ पे 3,75,000 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे बताता हूँ। 3,75,000 में से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन से नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है ये पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के किसी अकाउंट में नहीं जाएगा। पार्टनर अगर लोन ना देता, किसी बैंक से भी लोन लेते तो फर्म को देना ही पड़ता है इंटरेस्ट, है ना। तो ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसे प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, कितने परसेंटेज नहीं गिवन है। अब मैंने आपको जो बताया था, पार्टनरशिप डीड गिवन ही ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो आपको 6% दे देना है। तो इसका मतलब इसका 6% कितना 6,000 रुपए आप दे देंगे, तो यहाँ पे 3,69,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट 3,69,000 आएगा। यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर लिखा जाता है सिमरन और पुनीत। यहाँ पे देखा जाए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम दे रहे हैं 6% ही दे रहे हैं। 40,000 का 6% कितना होगा 2,400, ठीक है।
2400 होगा। लेकिन क्या 2400 हम दे देंगे जब यहाँ पे कोई डेट गिवन ना हो, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 2400 ना दे करके आपको कितना देना पड़ेगा, 1200। इसी तरह 6% इसका 1800 होगा, लेकिन 1800 नहीं देना है, 900 देना है, तो यह आ जाएगा 2100। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या बचा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे देखेंगे टू रिजर्व, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 3,71,100, 3,71,100, ठीक है। 3,71,100 में से 21,600 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 371,100 में से अगर आप 21,600 माइनस करेंगे तो 0 0 ये आ जाएगा 5 आएगा ये, क्योंकि 11, हाँ यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे 0 बचेगा, ये 9 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, तो ये 24,900 नहीं 2,49,500, 2,49,500 यही आ रहा है। नहीं 3 लाख आएगा भाई, क्यों आएगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ी ना कैरी, 3,49,500, ठीक है। 3,49,500 आ गया, कैलकुलेट कर लेना एक बार, सही है, ठीक है। इतना समझ आया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। तो इसका 10%, 3,49,500 का 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 10% कितना हो जाएगा, 3,49,500 का 10% 34,950 रुपये, 34,950 रुपये, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किस में बांटेंगे, वो जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होगा वो किस में बांटेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पुनित, पहले सिमरन है, सिमरन लिखेंगे, सिमरन और पुनित। चलो देखते हैं प्रॉफिट कितना आएगा। 3,49,000 में से ये माइनस कर दो, 34,950 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5, ये भी 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये बच जाएगा आपका 3,14,555। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3,14,550, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कोई रेशियो दिया नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका आधा, 3 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 3 लाख का आधा 1,50,000, और 14,000 का आधा 7,000, तो 1,57,000, और 550 का आधा, 500 का आधा कितना हो गया, 250, 50 का आधा 75, तो 1,57,275 है, 1,57,275। ये आपको खुद करना पड़ेगा भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका हाफ कर देना, ये तो 2 से डिवाइड कर दो, दोनों का सेम आ जाएगा। समझ आया ये कैसे करना था, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना बताया है अभी। अब इसी को मैं अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। छोटा सा कैपिटल अकाउंट उस साइड बना देता हूँ, चलिए देखिए, ये तो मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। कैपिटल अकाउंट के जगह तो कम है, तो मैं इतना अगर आपको समझ आ गया तो मैं इसमें से कुछ मिटाना चाहूंगा या रहने देता हूँ। अभी इधर देख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस किस का बनेगा, दोनों पार्टनर का बनता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा, तो कुछ अमाउंट मुझे याद रखने पड़ेंगे, तो याद रखना है बस। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये होता है पर्टिकुलर, यहां पे लिखना सिमरन और ये होगा पुनीत। पर्टिकुलर सिमरन पुनीत, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। अब करते क्या थे, मैंने बताया था आपको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्योंकि बाय बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे देखिए इनका कैपिटल बैलेंस कितना, 2 लाख, बिल्कुल ठीक है, 2 लाख और 1,60,000, ठीक है। अब इधर जब हमने पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में देखा तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा था, कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 12,000, ठीक है, और 9,600, ठीक है, ओके। और क्या था डेबिट साइड में, और था बाय पीएनएल, प्रॉफिट था उधर, प्रॉफिट पीएनएल लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना था, 1,57,275 रुपए, बिल्कुल ठीक है, 1,57,275 रुपए, 1,57,275 रुपए। यहाँ पे अगर सैलरी वगैरह होती तो वो भी दे देते, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, वो सब देते। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट। ड्राइंग कितना है, 40,000 है और ये 30,000 है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, इसका था 2400 और इसका कितना था, 18 नहीं, 2400 नहीं होगा, 1200 होगा ना, 1200 और ये था 900, ठीक है। अब और कुछ तो है नहीं, अगर और कुछ है तो वो भी लिख लेते हैं, और कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही था क्वेश्चन की पूरी डिटेल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बैलेंसिंग करेंगे, तो 2,12,000 और ये 2 और 3 लाख, ठीक है, 3,69,275, 3,79,000, ठीक है, हाँ 275, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करके आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे उसको लिखेंगे बैलेंस सीडी, क्योंकि अब देखो 3,79,000 में से ये माइनस करेंगे, 41,000 माइनस करेंगे, तो 41,000 माइनस कर दोगे तो 40,000 करोगे तो 3,29,000, 3,28,075, ठीक है, ये आ जाएगा आपके इसका आंसर, इसका बैलेंस सीडी आ गया। तो यहाँ पे ये बैलेंस सीडी किसका आ गया, सिमरन का आ गया। इसी तरह इसका भी जब निकालोगे 2,95,975, 2,95,975 आ जाएगा, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका बैलेंसिंग कर लेंगे, इसका बैलेंसिंग कितना आ जाएगा, 3,68,875 है, ठीक है, 878, 26,875, ठीक है। ये हमारा टोटल है, इसको जब टोटल करेंगे 3,26,875। अब देखिए इस बैलेंस का क्या करेंगे, ये जो बैलेंस आया ये कैपिटल का बैलेंस है। हमारे पास पहले स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में हमारे पास इतनी कैपिटल थी, अब उसमें से हमने कुछ प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा आपस में, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा तो हमारे पास कैपिटल इतनी हो गई, ठीक है। प्रॉफिट को हमने एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये आ गया हमारे पास, हम नई कैपिटल ये होगी। अब इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा,
ठीक है, चलिए, थैंक यू।